तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और इसी आदमी का नाम होता है हिकिकोमोरे। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हिकिकोमोरे का मतलब ये था कि ये आदमी बाहर की दुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और पूरी दुनिया से अलग अपनी ज़िंदगी को गुजारने वालों को हिकिकोमोरी कहते हैं। और अब यह आदमी इसी कमरे में लगभग 10 साल से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ये व्यक्ति ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता था क्योंकि ये बाहर के किसी भी इंसान को पसंद नहीं करता था और यहाँ तक कि वो टीवी भी इसलिए नहीं देखता था क्योंकि उसमें इंसान दिखाए जाते थे जो कि टीवी पर बाहर की दुनिया से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलती थी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि टीवी के आसपास बहुत सारी बुक्स रखी थी। यहाँ से हम जान पाते हैं कि हिकिकोमोरे को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद थी और ये इसकी स्पेशल हॉबी भी थी और इसकी डेली की रूटीन भी यही थी। सुबह उठते ही वो खाना खाना शुरू कर देता और बुक्स पढ़कर सो जाता और इसके घर वाले इसको महीने की सैलरी भी भेजा करते थे ताकि ये अपना खुद का खर्चा चला सके। और इसका सबसे फेवरेट खाने वाली चीज़ पिज़्ज़ा थी और वो अपने सारे पिज़्ज़ाज को खाए हुए बॉक्सेस को कलेक्ट करके अपने पास रखा करता था। और पिछले 10 साल से उसने जितने भी पिज्जे खाए थे उसके सारे बॉक्सेस को उसने सहेज कर अपने रूम में रखा था। इस तरीके से हम जान पाते हैं कि वो 10 साल पहले जब जॉब किया करता था तब भी वो लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। या तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता था या तो वो सूरज को देखते ही अपना रास्ता तय किया करता था और उसे जो डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा ऑर्डर करके ले आता था उसे भी नहीं देखता था। यानी उसे ये तक नहीं पता था कि आखिर उसे पिज़्ज़ा लाकर कौन देता है। लेकिन जब वो एक दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर ले रहा था तभी उसकी नज़र डिलीवरी करने वाले के पैरों पर पड़ी जिससे उसे पता चलता है कि डिलीवरी करने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और जब उसके पैर को देखने के बाद वो उस लड़की की शक्ल को देखता है तभी टोक्यो में अर्थक्वेक आ जाता है यानी भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से वो डिलीवरी कर लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हिकिकोमोरी ने 10 साल बाद किसी इंसान का चेहरा देखा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद फौरन वो उस लड़की के पास कुछ पानी लेकर जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़की के ऊपर एक बटन बना हुआ था और उस बटन पर कोमा लिखा हुआ था। लेकिन अब उसे कोमा का मतलब भी नहीं पता था। जिसके बाद वो अपनी डिक्शनरी में जाकर कोमा बटन का मतलब पता करता है जिसके बाद फौरन आकर वो उस बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो लड़की उठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने इस बटन को दबाया है। जिसके बाद अब जब वो लड़की होश में आती है तब वो उसके पिज्ज़ा बॉक्सेस की तरफ इशारा करती है और उसे वो फौरन बताते हैं कि तुमने एक पिज्ज़ा बॉक्स को उल्टा रखा हुआ है। अब इसके बाद वो व्यक्ति जब उस पिज्ज़ा बॉक्स को सीधा करने के लिए जाता है तब वो सीधा करने के बाद जब लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की तब तक गायब हो गई थी। जिसके बाद बाहर जाकर जब वो उसे देखता है तो वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर बाहर से जा रही होती है। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हिकिकोमोरी उस लड़की की यादों में रहने लगता है और उसके बारे में ही सोचने लगता है। जिसके बाद अगली सुबह वो दोबारा से पिज्ज़ा ऑर्डर करता है क्योंकि उसे ये लगता था कि वो लड़की दोबारा से उसे पिज्ज़ा देने के लिए आएगी। अब उसके पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद जब उसकी डोर पर कोई बेल करता है तो वो दौड़ता हुआ उस लड़की के इंतजार में अपने डोर तक जाता है। लेकिन जब अब की बार वो देखता है तो उसे डिलीवरी करने के लिए कोई आदमी आया होता है। जिसके बाद वो उस आदमी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी अब हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद वो आदमी अंदर आ जाता है और घर आने के बाद उसका फ़ोन यूज करता है और किसी को फ़ोन लगाकर डांटने लगता है। अब इसके बाद वो आदमी जब अपने घर वापस जाने लगता है तब हिकिकोमोरी उस लड़की के बारे में उससे पूछने लगता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि वो लड़की अब जॉब छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद वो हिकिकोमोरी उससे उस लड़की का एड्रेस पूछता है। अब वो आदमी हिकिकोमोरी को उस लड़की का एड्रेस देकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हिकिकोमोरी इस लड़की के लिए इतना सीरियस था जो कि इंसान 10 साल से बाहर नहीं निकला था वो एक लड़की के लिए बाहर निकलने वाला था। अब जैसे ही वो अपना एक कदम घर से बाहर रखता है वैसे ही उसके दिमाग में ये बात आती है कि उसने 10 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी है और अब एक लड़की की खातिर मुझे घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। और इसी सोच में वो अपने दरवाजे पर ही बैठ जाता है और ऐसे ही ये रात गुजर जाती है और फिर सुबह हो जाती है। अब वो फिर से अपने दरवाजे पे खड़ा होकर यही बात सोचने लगता है और अब फाइनली वो अपने घर से बाहर निकल ही जाता है। अब 10 सालों के बाद बाहर दुनिया में कदम रखने के बाद उसे दुनिया में इतना ज़्यादा उजाला नजर आ रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। अब उसके बाहर आने के बाद हम उसके घर को भी देखते हैं जो कि उसका पूरा घर हरे भरे पत्तों से भर चुका था। जिसके बाद जब वो अपनी साइकिल निकालता है तो हम देखते हैं कि उसकी साइकिल भी खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद अब वो अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर पैदल निकल के जाने का डिसाइड करता है। अब जब वो वहां से पैदल भागता हुआ उस लड़की के एड्रेस की तरफ जा रहा होता है तभी वो ये बात नोटिस करता है कि उसके पूरे शहर में अब कोई भी इंसान नहीं रहता और वहां पर वो देखता है कि एक रोबोट है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा था। जिसके बाद अब वो फाइनली कैसे भी करके उस लड़की का घर ढूंढ लेता है। अब जब वो फिर से उस लड़की के घर के पास पहुंचता है और उसके घर में एंटर होता है तैसे ही वहां पर फिर से भूकंप आ जाता है। अब इस भूकंप की वजह से वहां पर रहने वाले सारे लोग रोड पर आ जाते हैं। इस जगह पर बार बार अर्थक्वेक आ रहा था और वहाँ की ये कंडीशन हो गई थी कि कोई भी इंसान अपने घर से जल्दी बाहर ही नहीं निकलता था और यहाँ पर रहने वाले सारे लोग अपने घर के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे थे। और वो देखता है कि सारे लोग फिर से अपने घर के अंदर जा रहे थे और तभी हिकिकोमोरी उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे बात करने की कोशिश करता है। अब वो लड़की उससे पूछती कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद वो उस लड़की के हाथ में दोबारा से टैटू को देखता है जिसमें लव लिखा हुआ था और अब हिकिकोमोरी इस बटन को दबा देता है और उसको दबाते ही वो लड़की चुप हो जाती है।
अब इसके बाद हमें फिर से टोक्यो शहर को दिखाया जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।